चीमा साहब, क्योंकि आज बार बार ये बात हुई, चौधरी निसार साहब ने भी कहा कि हवा की तरह कभी इधर कभी उधर आपकी पार्टी को कभी मेकअप करके एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट की आप के साए तले आप आए हैं, ये इल्जाम बहुत लगा है और लग रहा है मुसलसल। इसका आपके पास क्लैरिटी का कुछ जवाब है? देखिए सरा, आप भी जानती हैं और पूरी कौम जानती है कि ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि जिनकी अपनी परवरिश जो है डिक्टेटरों की गोद में हुई और जिनका आज भी असर खान केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, जिसमें जनरल असद दुरानी ने का अपना एफिडेविट है, बयान है, हल्फी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपया नवाज शरीफ साहब ने जो है एजेंसियों से लिया। अब बात यह है कि ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल खौफजदा हो चुके हैं कि जो पजीराई और सपोर्ट इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को जो मिल रही है, और ये बेबुनियाद इल्जामात लगाने पे उतर है। अभी जो मियां साहब ने आज बात की कि जी पंजाब के अंदर कोई करप्शन नहीं है, और पूरी कौम जानती है कि 3.5 पौने 4 साल के अंदर ये जो मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो एक ग्रैंड करप्शन अलायंस हुआ हुआ है, उसकी वजह से आज तारीखी जो करप्शन कौम को देखने पड़ रही है। मैं आपके सामने एक क्लासिक एग्जांपल जो है इनकी करप्शन, नहीं ठीक है, नून लीग करप्ट है, ठीक है, करप्शन के बड़े चार्जेस हैं। उमर चीमा साहब मेरी बात सुनिए। नहीं करप्शन, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जो दोनों का आपस का जो गठजोड़ है, उसकी एक क्लासिक एग्जांपल आपको मैं पंजाब की बता रहा हूँ कि पिछले दिनों ये जो जहाजों के स्पेयर पार्ट्स जो थे, जो $2 लाख के जिनकी मालियत थी, जिनको आधी कीमत पे बेचा गया, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजीर आला को ये कहकर जो है क्लीन चिट दे दी। वजीर आला का इख्तियार है कि वो जब चाहे जिस तरह चाहे लूट मार कर सकते हैं। देखें, लूट मार का इख्तियार तो सिर्फ डाकुओं चोरों को होता है, तो ये किस किस्म का इख्तियार है कि वजीर आला जब चाहे वो, और जो है औने पौने जो है उसको बेच। ठीक है उमर चीमा साहब, सॉरी, आप थोड़ा सा अगर आप स्पेसिफिकली मेरे एक बात का जवाब दीजिएगा। मैं आपको स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो पंजाब, इन्होंने करप्शन की बात की, करप्शन के हवाले से ही ये भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। नहीं, इनकी बात तो हो गई ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ उमर चीमा साहब। आप पर ये इल्जामात लगते हैं, आप पर ये इल्जामात लगते हैं कि आप अवामी नुमाइंदे नहीं है, आप एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। आप इसका जवाब दीजिए ना। ये तो करप्ट है, ठीक है, आपने एस्टैब्लिश कर लिया, आपके पास सबूत है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार है, जो मर्जी आप करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बार बार आप पर ये इल्जामात लगते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो ये बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूँ कि ऑडिटर जनरल की 2010-2011 की रिपोर्ट है, जो कह रहा है कि पंजाब के अंदर 6 अरब रुपए के घपले हुए हैं। ठीक है, जब असल हकायक ये हैं, और सिर्फ ये अगर अवाम को ये समझते हैं कि जी अवाम को फिर दोबारा वो 80 और 90 की दिहाई की तरह एक दूसरे पे इल्जामात लगा के धोखा दे सकेंगे, तो ये ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये ऑडिटर जनरल ये बात को प्रूव कर सकते हैं कि ये करप्ट पार्टी है। आपको कौन प्रूव करेगा कि आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं हैं, या आप एस्टैब्लिशमेंट के साए तले नहीं पल रहे, या उनके सपोर्ट से साथ सामने नहीं आए? ये कौन मुझे देगा, ये कौन प्रूफ देगा? देखें, ये आपके सामने है। आपने 30 अक्टूबर को एक अवामी जलसा भी देखा जो जोश और जज्बा था, और आपने 28 को भी एक रैली देखी, और आज भी आपने धोबी घाट के अंदर जो ये सरकारी मशीनरी के जरिए जो जलसा करने की कोशिश बिल्कुल। और मैं चाहूंगी उमर चीमा साहब, आई एग्री विद यू, क्या जलसा था 30 बिल्कुल नहीं, 30 तारीख को बहुत आला जलसा था, बहुत अहम बात की थी उसमें इमरान खान साहब ने। मैं चाहूंगी वो सुने, आप हमारी व्यूअर्स भी सुने, हमारे बाकी गेस्ट भी सुने, ये जरा सुने। 30 अक्टूबर का शॉट है जी। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी। उसको वो एक खत देता है अमेरिकनों को, ये कहने के लिए उनको खत देता है अमेरिकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। जी, 30 अक्टूबर का जलसा, इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की। 22 अक्टूबर को, आज हमें मालूम है कि 22 अक्टूबर को जनरल शुजा पाशा साहब गए, मंसूर एजाज के मेमो की सारी डिटेल्स उन्होंने हासिल की, फोरेंसिक एविडेंस उन्होंने हासिल की। हमें ये बात आज मालूम है, हुसैन हक्कानी का नाम हमें पिछले हफ्ते मालूम हुआ है। इमरान खान साहब को ये 30 अक्टूबर को कैसे पता था? उमर चीमा साहब। इमरान खान साहब एक अवामी जी उमर चीमा साहब, सरा, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था जी आप गुजारिश कीजिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो जी मैं सुन रही हूँ आपको उमर चीमा साहब। जी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का जो 15 साल की सियासी जदोजहद है वो कौम के सामने,
कि हमने अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे अगर इक्तिदार में आना होता तो इससे पहले भी हमें मौके मिल चुके हैं। जिद्दोजहद अपनी जगह, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो अवाम के पास नहीं थी, मीडिया के पास नहीं थी, इमरान खान साहब के पास कैसे थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। मंसूर एजाज साहब ने दी थी, हुसैन हक्कानी साहब ने बताया था, या जरदारी साहब ने बताया था? मंसूर एजाज जो है अपना कॉलम उसमें लिख चुके थे, उसने हक्कानी का नाम नहीं लिया था। यही कह रहा हूँ कि मंसूर एजाज जो है इसके बारे में जो है पहले ही मंसूर एजाज जो है डिस्क्लोज कर चुके थे और उन्होंने हक्कानी का नाम नहीं लिया था। 13 अक्टूबर तक नहीं लिया था, 13 नवंबर तक नहीं लिया था। मुझे बता दीजिए कि 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? एक अवामी लीडर है और यकीनन उनके जराए और उसके जो ऐसे है जिसकी वजह से इतलात मौसूल हुई थी। ये एक दफा फिर ये नाहल और करप्ट हुक्मरान जो है एक दफा फिर बैरूनी ताकतों के जरिए जो है इदारों के ऊपर शब खून मारने के लिए फिर एक दफा जो है तैयारी कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के जराए मैंने आपसे कहा नहीं, मैं पूछ रही हूँ जराए एस्टैब्लिशमेंट के जराए पहुंचाया गया। वो कई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कई अपनी निजी महफिलों में इस चीज का जो है इजहार कर चुके थे इससे पहले। मैं नाजी साहब आप सुन रहे हैं, हुसैन हक्कानी का नाम मीडिया को नहीं मालूम, मंसूर एजाज साहब ने नहीं लिया, सिर्फ शुजा पाशा साहब को मालूम था 22 अक्टूबर से, और फिर इमरान खान साहब को मालूम था। क्या कहेंगे आप? अभी आपने चीमा साहब से सवाल करते हुए असल बात कह दी है, अब मुझसे क्यों कहलवाती है? नहीं नाजी साहब, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मुझे असल जवाब नहीं मिल रहा, मैं तो इसलिए जानना चाहती हूँ। नहीं तो आपने अभी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से पता चला होगा। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के जराए होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जराए नाजी साहब, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि लोग बुला के बताते हैं कि ये कहना है या ये नहीं कहना है, या ये इन्फॉर्मेशन है हम आपको दे रहे हैं, और सिर्फ इमरान खान साहब को दी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नहीं दी, शहबाज शरीफ साहब को नहीं दी, उन्होंने और किसी को नहीं दी। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के बेशुमार जराए होते हैं, लेकिन आज कम से कम हुसैन हक्कानी को काफी तसल्ली हुई होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको बड़ी कुमक पहुंचा दी है, क्योंकि आर्गुमेंट ये है कि ये मई में इन्होंने खत लिखा, अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ उसका, लेकिन बहरहाल जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो ये है कि इन्होंने खत लिखा कि पाकिस्तानी फौज इक़्तिदार पे कब्जा कर लेगी, लेकिन नाजी साहब 15 नवंबर तक तो मीटिंग नहीं हुई थी कियानी साहब की और जरदारी साहब की, तब तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? ऐवान सदर ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया कि आप हमारे एम्बेसडर के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं उस मेमो की बात कर रहा हूँ जो लिखा गया है 10 मई को। उस मेमो पर सारा तूफान खड़ा हुआ है ना, उसमें वो मदद मांग रहे हैं बकौल उसके क्या उसका नाम मंसूर एजाज के मुलन साहब पाकिस्तानी फौज में बचाए, वो इक़्तिदार पे कब्जा न कर ले। ठीक है। आज नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में कहा है कि उनकी टांगे कांप रही थी, एक नहीं 10 बार कहा है। जी। तो जिनकी टांगे कांप रही थी वो अपना बचाव कर रहे होते या इक़्तिदार पे कब्जा करने की सोच रहे होते? तो कोई पाकिस्तानी उस दिन की हालत को जानता है, जो मई के महीने की सूरत हाल को जानता है, वो ये सोच भी नहीं सकता कि फौज इक़्तिदार पे कब्जा करेगी। फौज को तो अपनी पड़ी हुई थी। तो ये खुद ये मियां साहब का ये बयान ही जाहिर करता है कि किसी पाकिस्तानी की ये सोच या ये इस तरह की इतला हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको पता है कि उस दिन पाकिस्तान की हालत क्या थी। ये किसी गैर मुल्की की सोच हो सकती जो पाकिस्तान के हालात से मुकम्मल तौर पे बेखबर हो। तो हुसैन हक्कानी की सफाई हो गई इसमें काफी। लेकिन ये नाजी साहब, आज मुलाकात हुई है हुसैन हक्कानी साहब की जरदारी साहब से, और उन्होंने ये कहा है कि ही इज रेडी टू फेस एन इंक्वायरी। उनका बीबी पेन, उनका ब्लैकबेरी वो आप सामने पेश भी कर देंगे, जो इन्वेस्टिगेशन है हो जाए। आप क्या समझते हैं, अगर ये बात गलत प्रूव होती है, फिर इमरान खान साहब ने जो बात की या नवाज शरीफ साहब ने आज कही या शाह महमूद कुरैशी ने की, तो आप नाम लेकर किसी को ऐसे कैसे डिफेम कर सकते हैं? देखिए जी, एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जाना चाहिए। ठीक है। और भी लोग कह रहे हैं, पार्लियामेंट में ये बात जाएगी। पार्लियामेंट में अब बदनसीबी से कि इमरान साहब की कोई नुमाइंदगी नहीं है, वरना उनका नुमाइंदा पार्लियामेंट में उनसे जाके पूछता, या इमरान खान साहब से भी अब जहां भी कोई तहकीकात होगी तो उन्हें बुलाना जरूर चाहिए और पूछना चाहिए कि वो तो कह रहे हैं कि जी मैं नहीं हूँ, आप कह रहे हैं कि खत, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खत मैंने लिखा है, तो आप भी प्रूव कर दीजिए। बाकी जो कुछ मैंने अभी तक देखा है, 2 चीजें उनकी तरफ से आई हैं जो एविडेंस के तौर पे आई है। एक तो उनका वो जो उन्होंने जारी कर दिया मेमो, वो मैंने पढ़ा है गौर से, उसमें तो उस इल्जाम की तस्दीक नहीं होती जो हुसैन हक्कानी पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, मैंने उनके जो मैसेजेस हैं वो सारे पढ़े हैं, वो तो बिल्कुल ही एक अनबिल बेजोड़ किस्म के तुक्के लगे हुए हैं।
उसमें कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं आता, कहीं ऐसी बात नहीं होती कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई बात की गई हो। ये कहाँ से ढूंढेंगे और कैसे? असल में मेरा ख्याल है किसी ताकतवर बंदे को हुसैन हक्कानी की सीट चाहिए वाशिंगटन में सफारत की। ये सारा उसके लिए हो रहा है। चले ओके राजीव साहब, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो शेख वकास साहब से भी पूछेंगे कि क्या है ट्रीजन ये मेमो या नहीं, और आज का जलसा उस पर भी मजीद बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद है शेख वकास अकरम साहब, हमारे साथ मौजूद है नजीर नाजी साहब ऑन द फोन लाइन, और हमारे साथ मौजूद हैं उमर चीमा जी। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी राना साहब, क्योंकि आपने गुफ्तगू सुनी, कोई जवाब नहीं था उमर चीमा साहब के पास ब्रेक पे जाने से पहले। आप ही बता दीजिए इसका क्या मतलब है? इमरान खान साहब के पास इन्फॉर्मेशन कैसे आई जब और किसी के पास नहीं थी? नजीर नाजी साहब ने तो जरा बात थोड़ी सी लगी लिपटी की है। मैं तो बिल्कुल दावे से कहता हूं कि ये जो अपना है इनको इन्फॉर्मेशन जो वो एस्टेब्लिशमेंट ने दी, आईएसआई ने दी, आईएसआई के चीफ ने दी, उसने अपने किसी सबऑर्डिनेट्स ने पहुंचाई होगी। और इनके मामलात में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस बात की चुगली खाते हैं, वो हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के बाद जो है ये एक डिटेल के साथ हम जारी करेंगे। एक तो उन लोगों का हम जारी करेंगे, यानी अगर एक आदमी जो है उसने पिछले यानी 30 सालों में 3 तलाबाजियां लगाई हो और तीनों जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाई हूं,